आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और उसके साथ साथ करतारपुर जो सैलाब से मुतासर हुआ है वहां पर भी उन्होंने उस हवाले से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि रियासत की जिम्मेदारी है, इसकी फौरी तौर के ऊपर रियासत तमीर नौ करेगी और सिख भाइयों को किस हवाले से फिक्र की जरूरत नहीं है। क्या आप भी इस मीटिंग में मौजूद थे? जी बिल्कुल जी, मैं इसी मीटिंग में मैंने रिसीव किया जी आसिम मुनीर साहब को, जनरल साहब को, फील्ड मार्शल साहब को, और फिर वहाँ पे हमारे जो सिख बहन भाई थे उनसे सबसे मुलाकात भी हुई है। और मैं ये समझ ये बहुत अच्छा जेस्चर था। जिस दिन सैलाब आया है 2.5 लाख का रेला, मैं तो पिछले 3 दिन से एक ही वावेला मचा रहा हूँ, भारत रेला भेज रहा है और मैं वावेला मचा रहा हूँ कि भारत को हमने कहा था कि हमें 2,500 यात्री दे दो, करतारपुर कॉरिडोर जो बंद हुआ है, और उसने करतारपुर कॉरिडोर को राजा के 2,500 यात्री देता, उसने 2.5 लाख क्यूसेक पानी दे दिया। और वो 2.5 लाख क्यूसेक पानी हर तरफ तबाही बचाता बचाता गुरुद्वारा करतारपुर साहब के अंदर 8 से 10 फुट पानी, और इसी तरीके से गुरुद्वारा साहब की सराउंडिंग में 12 से 14 फुट पानी। और ये वो इबादत गाह है, जिस तरह अभी कलासरा साहब भी फरमा रहे थे कि ये 1999 में उस वक्त हमारी ही हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ साहब की, जब ये पहली दफा खुला था, और फिर 2019 में इसको बढ़ा के कॉरिडोर बना दिया गया, रोड दे दी गई ताकि हमारे भारतीय सिख बहन भाई जो करतारपुर साहब की दर्शनों के लिए तड़प है, जिनके अंदर जो एक आस और एक उम्मीद लेके आते हैं और वो अपने गुरुद्वारा साहब के दर्शन करना चाहते हैं, हमने उनको फ्री कॉरिडोर दे दिया। 4 किलोमीटर का पाकिस्तान का अपना इलाका, अपना खित्ता हमने भारतीय शहरों के लिए खोल दिया और कहा कि आए, हम आपसे ना वीजे की डिमांड करते हैं, ना हम आपसे कोई और डिमांड करते हैं, आप आए और आप अपनी रिलीजियस रिचुअल्स अदा करें और यहाँ से मोहब्बत का, अमन का पैगाम लेके जाएं। लेकिन भारत ने जब 6 और 7 मई का जब पाकिस्तान पे अटैक किया और फिर पाकिस्तान उसकी भरपूर कार्रवाई की और जवाब दिया, उसके जवाब में भारत ने ये कॉरिडोर बंद कर दिया। और फिर ये 26 और 27 अगस्त की रात जब 2.5 लाख क्यूसेक पानी आया, तो पहली दफा हुआ कि पिछले 3 दिन से उस गुरुद्वारा साहब के अंदर ना इबादत हो रही है, ना पाठ पूजा, और सबसे बड़ी बात गुरु नानक साहब की जो समाध है और जो मजार साहब जहाँ पे आधी चादर दफन है और आधी चादर का संस्कार किया गया, अग्नि भेंट किया गया, और जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, मसीही सबके लिए कॉमन प्लेस है, और दैट इज विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरफेथ हार्मनी। वहाँ पे चिराग बुझ गया है, वहाँ पे चिराग नहीं जल रहा। तो परसों जब हम अपने यात्री को वहां से निकाल के लाए थे, मैं अपनी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी बरवक्त कार्रवाई से हमने सबको रेस्क्यू किया, वजीर आजम पाकिस्तान का, और फिर मैं फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की कुशादा दिली का, जिन्होंने अपनी पाक फौज के जवान भेजे जी, बाहर खड़े थे और वो अंदर अपने जवानों को लेने गए थे, और फिर 2 हेलीकॉप्टर डेडिकेट कर दिए करतारपुर साहब की ऑपरेशन के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और आज फिर सिख कम्युनिटी के साथ बैठना और ये कहना कि करतारपुर साहब हमारे दिल के बहुत करीब है, हम करतारपुर साहब को पहले से ज्यादा खूबसूरत, शानदार बनाएंगे और यहाँ पे बहुत जल्द हम इसकी रिहेबिलिटेशन पे काम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान का जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, जहाँ पे कायद ने कहा था कि तमाम पाकिस्तान के अंदर बसने वाले पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं जी। और फिर वही मियां नवाज शरीफ साहब की है जो कहते हैं कि मेरे नजदीक अकलियत और अक्सियत की कोई तकसीम नहीं है, और मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि अकलियत मेरे सर का ताज है। और आज फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का ये कहना कि आप हमारे भाई हैं और हम सब इस पाकिस्तान के शहरी हैं, जो हमारा झंडा है बिल्कुल ठीक, उसके अंदर अकलियत और अक्सियत मिलती है तो पाकिस्तान बनता है। सो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है सरदार साहब, आप बहुत तफसील के साथ आपने इस दौरे के बारे में बात की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, पंजाब सैलाब में डूब चुका है, खड़ी फसलें, इंफ्रास्ट्रक्चर, अरबों डॉलर का नुकसान है। पंजाब हुकूमत इस वक्त इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इकदाम कर रही है? और बिलखसूस जो दरिया रावी की अगर हम बात करें, जो उसके अंदर गैर कानूनी तमीरात थी जिसकी वजह से बड़ा नुकसान पहुंचा है, उस हवाले से अब तक चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस आई हैं? देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त 14.5 लाख क्यूसेक पानी गुजरा है पंजाब के 3 दरियाओं से, जो पंजाब के अंदर से गुजर रहे हैं। उसके लेफ्ट राइट पे जो आबादी हैं, जो गरीब लोग बैठे हैं, जो लाखों एकड़ जो जमीनें हैं, इस वक्त वो पानी के अंदर हैं। हमारा फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला इस वक्त बनने जा रहा है। हमारा जो माल मवेशी हैं उनके लिए चारा नहीं, और आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ पे पानी गुजरेगा या खड़ा होगा वहाँ पे बीमारियां जन्म लेंगी। तो इकोनॉमिकली भी, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं समझता हूँ कि एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होगा। बट सीएम पंजाब जिस तरीके से फील्ड के अंदर मुतहरक है, उनकी पूरी टीम, तमाम
वो ज़रा इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मशीनरी है, चाहे वो पीडीएम है, चाहे रेस्क्यू 1122 है, चाहे जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, फील्ड के अंदर हमारा फोकस इस वक्त यही है कि हमने लोगों को रेस्क्यू करना है, उनको रिलीफ पहुंचानी है। और इस वक्त जब ये सैलाब गुजरता, इससे पहले ही हमारी हिकमत अमली थी, लेकिन जब बाकायदा तौर पे जब लेसन लर्न होंगे और फिर जो आइंदा आने वाले साल में, क्योंकि ये इस साल तो नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज एक ऑनगोइंग चैलेंज है, फिनोमेना है, इससे हमें नबर्दस्मा होना है। तो सर्टनली जब अगले साल के लिए अभी से कॉन्टीजेंसी प्लानिंग होगी तो इसमें जो चीजें आती हैं, मैं किसी एक की बात नहीं करता, जो भी इसके अंदर एक रुकावट बनेगा उसको वजीर आला पंजाब का फोकस है कि वो उनका सिर्फ इस वक्त एक ही मोटो है, और वो मोटो है कि हमने पंजाब की आवाम की तरक्की, पंजाब की आवाम की खुशहाली, पंजाब की आवाम की जिंदगी में आसानी लेके आना, ये वजीर आला पंजाब का मोटो भी है, उनका विजन भी है। मैं कैबिनेट में बैठता हूँ, हर वो काम जिससे पंजाब की आवाम को खुशहाली होती है, वो करती है। और जब अगले साल की प्लानिंग बनेगी तो आप देखेंगे, चाहे उसमें कोई भी रुकावट आई, अगर जिसकी वजह से फ्लड बढ़ होगा तो सर्टेनली उस पर एक्शन होगा। और ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी भी है और हमारी प्रायोरिटी भी है।